नेपोलियन थी और ग्रेटर सोचो और अमीर बन जाओ, जो कि आज से 88 साल पहले 1937 में लिखी गई थी। काश अमीर होना इस किताब के टाइटल के जितना होता आसान होता। सिर्फ सोचने मात्र से इस गरीबी मिट जाती। आप सिर्फ सोचते गाड़ी बड़ा घर और तुरंत आपके पास होता। आप सोचते हॉलिडे इन लंदन, आप लंदन की सड़कों पे घूम रहे होते। आप सोचते खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड, आप उसके साथ कॉफी शॉप में बैठ के गर्मा गर्म कॉफी पी रहे होते। काश ऐसा होता। लेकिन घर में अंधेरा हो तो दिए के बारे में सोचने से उजाला नहीं हो जाता। दिया जलाने से उजाला हो जाता है। हम आलसी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हम लोग इस बुक के टाइटल को ही सफलता का सीक्रेट मान बैठे हैं। नेपोलियन हिल ने न जाने कितनी बातें इस किताब में बताई। हमें सबसे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा। लाखों कॉपी इसकी बिक गए। हम चले गए इमेजिनेशन की दुनिया में। काश ऐसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है, पर हालात वही के वही हैं। और आज के धमाकेदार वीडियो में इस टाइटल से आगे की बात करूंगा। सोचने से आगे क्या करना है। सोचना छत के जाने की पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। आगे की और कुछ शानदार सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है। अब तैरना तैयार हो जाए। मैं 3 सीढ़ी आपको बताने वाला जो कि आपको अमेरिकी छत पर लेके जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो आपको कोई मिस ना हो। सबसे पहले गरीबी से निकलना, अमेरिकी दुनिया में चाहे पहुंचना है, सब सोचने के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। सोचने का अगला सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक्टिविटी, यानी कुछ करना। देखो इसको दुनिया में हर कोई मोटिवेट पता है। पतला मोटे व्यक्ति को पता है पतला कैसे है। सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकता, यानी कुछ करना पड़ेगा। आप एक्टिविटी नहीं करेंगे देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जरा सोचिए, आज जरा कोई दर्जी से सोचने कपड़े काटने से काटते रहे, काटे हुए कपड़े सिले ना, तो क्या वो कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसकी कामयाब के 2 चरण है। पहला, कपड़ों को नाप के हिसाब से कट करना, और फिर सिलाई भी करना। ऐसे ही किसी भी जिंदगी की सख्त से 2 बातों का कॉम्बिनेशन है। पहला, सोचना, और सोचे हुए अनजान तक से पहले सोचते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, और दूसरा पार्ट जो करने का है वो नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं है सभी सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं। जैसे ही कोई फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, वैसे वो भी वापस लौट आते हैं। 1-2 फेलियर ही उनकी हिम्मत तोड़ने बहुत होते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। इसके बाद आते हैं महाजिद्दी लोग। ये वो लोग होते हैं, पहले सोचते हैं, फिर उसे पूरे करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, फेल होते हैं, दुनिया उन पर हंसती है, फिर ये लगे रहते हैं, बार बार असफलता का मुंह देखते हैं, पर लगे रहते हैं। एक दिन आता है, सफलता के झंडे गाड़ देते हैं, दुनिया में इनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। एलन मस्क सेलेटन सबसे हो रहा है, लेट्स में रीयूजर रॉकेट के वो सोचा जिससे कॉस्ट बचाई जा सके। दुनिया साइंटिस्ट ने हंसे, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ने कई बार प्रश्न किया, हाँ, समुद्र में गिर गया। उनका स्टारशिप टेक ऑफ 49 के मान के ब्लास्ट हो गया। मास्क कई बार फेल हुआ, मुस्कान, पर वो जिद्दी इंसान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी। और 13 अक्टूबर का 2024 को अपने सपने को पूरा करने के दिखा दिया, जब स्पेस ने रीयूजेबल सक्सेसफुली अपने टॉवर्स में लौट आया। मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अंत तक हार नहीं मानते। याद रखना, इस जगह 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो सोचते हैं करते नहीं। दूसरा, जो करते हैं कहते 1-2 फेलियर के बाद ही गिव अप कर देते हैं। और तीसरे, एलोन मस्क जैसे जिद्दी लोग, तो तब तक करते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते। कमेंट करके बताइए क्या आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अमीर होने की दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है आपकी आदतें हैं। अमीर बनने की राह में किसी इंसान की आदतों का सबसे बड़ा रोल होता है। आप अपने भविष्य कभी भी नहीं बनाते, आप आदतें बनाते हैं। वही आदतें आपको भविष्य बना देते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। लोगों को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज शायद पैसा कमाना है, लेकिन आपके 25 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ,
जब तक अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करे, पेड़ के पत्ते हरे हो ही नहीं सकते। ये समझने की बहुत जरूरी है, क्या लक्ष्मी ही लक्ष्य होना चाहिए। आज अपने अंदर झांक के अंदर देखने की जरूरत है। जाने जाने आप कैसे बने। आज का मन जरूरत की चीजें खरीद करता है, या मन वो चीज खरीदने का उकसाता है जो जिसकी चाहत होती है। सारा खेल जरा चाह का है। जा से जरूरत और चाह से चाहत। जो सिर्फ चाहतों के चक्कर में अनाप शनाप खर्चा करते हैं, वो अमीर होकर भी गरीब होते हैं। इसलिए पैसा खर्च करने से पहले हमेशा खुद से सवाल पूछे, मैं जो खरीद रहा हूँ, जो मेरी जरूरत है या चाहत है। अगर जरूरत हो तो जरूर तुरंत खरीद ले, अगर अगर चाहत की जरूरत हो तो कुछ समय के लिए टाल दें। अगर एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आज के यूथ में आईफोन यूथ की, चाहे वो कर्ज लेके खरीदना, बट आज की यूथ की जरूरत है इंश्योरेंस खरीदना, ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। आईफोन आए में 1.5 लाख डेकोरेशन प्रोडक्ट है, जिसकी कीमत बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। इंश्योरेंस 600-700 रुपए में 2 करोड़ में टर्म मिल जाता है, वो भी डिस्काउंट के साथ। जब जरूरत रहेगा दोस्त, तो आपसे कोई मिलने नहीं आने वाला। आपकी आदतें जरूरत की सामान खरीदनी होनी चाहिए, चाहत है होनी चाहिए। आईफोन पहले, आईफोन बाद में, इंश्योरेंस पहले। एक बार खराब आदत बन जाए तो हमेशा जिंदगी भर परेशान करते हैं। एक बुद्धिमान गुरु अपने चेले के साथ जंगल में जाए। छोटे से पौधे के साथ जो जमीन से बस बाहर ही निकल रहा था। गुरु ने उस पौधे को देखकर कहा, चेले से कहा, इस पौधे को उखाड़ दो। चेले ने बड़े आराम से उंगली से बाहर खींच दिया। थोड़ा आगे चलने पर गुरु ने थोड़े बड़े पौधे को इशारा किया। चेले से कहा, अब इसे उखाड़ो। वो पौधा लड़के घुटने को उतना ऊंचा था। लड़के ने थोड़ा जोर लगाना, लेकिन वो पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ ही गया। अब गुरु ने थोड़ा ज्यादा पेड़ के ऊपर इशारा किया, अब इसे उखाड़ो। वो पेड़ उस चेहरे ने उस नौजवान को काफी कोशिश करने अपने पूरे शक्ति का, तब जाके कहीं वो पेड़ का उखाड़ पाए। अब आखिरी में गुरु ने कहा, मैं चाहता हूँ उसे उखाड़ दो। छोटे लड़के ने देखा, गुरु बहुत बड़े बड़े के पेड़ के उससे है, जिसका शिखर उसे दिखाई नहीं देता। अपने शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने कहा, उसका जिंदगी का कभी ना भूलने वाला सबक पढ़ाया। गुरु बोले, बेटा अभी अभी आदत की शक्ति को देखा। आदतें जितनी पुरानी होती है उतनी बड़ी हो जाती हैं, उनकी जड़ें उतनी ज्यादा गहरी हो जाती है, और उनके जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाते हैं, उनकी इतनी जड़ें गहरी हो जाती हैं, इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। इसलिए खराब आदत को समय रहते ही उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, मैं भी आदित्य को सफलता की सबसे बड़ी चींटी मानता हूँ, जिस पे चढ़कर हम आप सफलता की छत पर पैर रख सकते हैं। मैं उस सक्सेस मिल चुका हूँ।